मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक का लेक्चर में हम लोग ये देख चुके हैं कि कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का स्टार्टिंग कैसे हुआ, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ और कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री है क्या, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्ट क्या था, है ना। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। एंड नाउ फर्दर वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट एक्ट, है ना। In earlier lecture, we have discussed that the German inspector introduced or framed the forest law for the conservation of the forest and for the viable use of forest, है ना, कि efficiently forest प्रोडक्ट का यूज कर सके और कंजर्व कर सके। ठीक है, तो ये सब लास्ट लेक्चर में देख चुके हम लोग। इवन दो एक सिनॉप्सिस था एक कनेक्टिविटी के लिए कि पिछले क्लासेस में हम लोग क्या किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट के बारे इफेक्ट देखेंगे, एक्ट नहीं पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एक्ट का इफेक्ट देखेंगे और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस था। ठीक है, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो लेट्स स्टार्ट फॉर फर्दर एडवेंचर नाउ। The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country। तो मैं हमेशा बोलता ही आ रहा हूँ इस चैप्टर में कि रियल ड्वेलर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, ट्राइबल पीपल, ठीक है, विलेजर्स। तो हम लोग जितना अच्छा फॉरेस्ट को नहीं समझते हैं ना, एक्चुअली हम लोग फॉरेस्ट को समझते ही नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट को रियल टर्म में ट्राइबल पीपल ही समझते हैं, विलेजर्स ही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बाय बर्थ फॉरेस्ट में ही रहे हैं, फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, ठीक है, सब चीज जानते हैं और वो फॉरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं और फॉरेस्ट उन्हें रिस्पेक्ट देता है। मतलब कि जो ट्राइबल पीपल हैं और विलेजर्स हैं वो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं और फॉरेस्ट क्या करता है, उनका लाइवलीहुड इंश्योर करता है। तो अब क्या हुआ कि जो ट्राइबल पीपल थे और विलेजर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े कि प्लांटेशन का पैटर्न अपनाया जा रहा था साइंटिफिक थ्योरी के नाम पे, ठीक है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे प्लांटेशन अपनाया जा रहा था और जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये दिस इज अ नॉट करेक्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये सब देखे ही थे। तो कहीं ना कहीं अब जो है फॉरेस्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ और ट्राइबल पीपल विलेजर्स के लाइफ के साथ भी छेड़छाड़ हो गया। तो वही लिखा है, द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में ये जो विलेजर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आफ्टर द एक्ट, जब फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया उसके बाद ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. After the implementation of Forest Act, now the all allied activity which was essential for the forest dweller to earn their livelihood and to survive their self, that all activity became illegal. For surviving any person, there is the need of house, वुड आप काट नहीं सकते घर बनाने के लिए। फॉर द ट्राइबल पीपल और विलेजर्स, कैटल मीन्स अ लॉट ऑफ, है ना, कैटल्स उनके लिए बहुत मतलब रखता है, इट मीन्स अ लॉट फॉर देम। कैटल आप वहां चरा नहीं सकते, यू कैन नॉट कलेक्ट फ्रूट्स रूट्स, यू कैन नॉट हंट इवन। ठीक है, तो फिर वो लोग जिएंगे कैसे? तो दिस ऑल बिकम इलीगल। और यही सब रीजन है ना जो आगे जाके ट्राइबल रिवोल्ट में कन्वर्ट होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब बात को अच्छे से समझना। तो ये सब चीज इलीगल हो गया, ठीक है, इलीगल हो गया। अब देखो आगे, पीपल वेर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जब आप उनका जो रोजी रोटी है, जिन पे वो डिपेंडेंट थे, वो सारे चीज को इलीगल कर दिए हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? लास्ट में लकड़ी तो काटेंगे ही, ठीक है, लेकिन अब वो क्या होगा? पहले हम लोग सर्वाइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि ट्राइबल पीपल सर्वाइविंग ऐसे करते हैं। अब क्या नजरिया हो जाएगा कि वो लॉ ब्रीच कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो चोरी कर रहे हैं। ठीक है,
तो पीपल वेर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ दे वेर काउट दे वेर एट द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट गार्ड हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। अब फॉरेस्ट गार्ड देखें, है ना, लकड़ी काट रहा कोई विलेजर तो फॉरेस्ट गार्ड ही देखेगा, तो फॉरेस्ट गार्ड का मर्सी पे वो लोग रहने लगा। तो फॉरेस्ट गार्ड का मर्सी किया, फॉरेस्ट गार्ड लोग ब्राइब लेने लगा। ठीक है। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड। It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them। और हरासमेंट स्टार्ट हो गया उनके साथ। ठीक है। ब्राइब में वो लोग क्या मांगने लगे, वो लोग फूड मांगने लगे, है ना। ठीक है, वो देख लिए। अब नाउ सेकेंड सब टॉपिक, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन तो एक बेस है ना किसी के लिए भी, हम लोगों के लिए भी बेस ही है। अगर किसान लोग कल्टीवेट ना करें फील्ड तो हम लोग भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है। तो अंतर इतना ही है कि हम लोग का पास कल्टीवेट होकर फाइनल फिनिश्ड ये आता है, क्या बोलते हैं, ग्रेन, फिनिश्ड ग्रेन, है ना। और उनके साथ क्या था, वो खुद कल्टीवेट करते थे और वो खुद ग्रेन प्रोड्यूस करते थे। तो सम हाउ कल्टीवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो अब कल्टीवेशन किस तरह इफेक्ट हुआ वो देखते हैं। One of the major impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation और Sweden agriculture। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेज में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग करते थे ना। ठीक है, हम लोग नहीं, मीन्स जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, है ना। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। और ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब आई थिंक तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, ज्योग्राफी में भी बता चुके हैं हम। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं तुम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानते हो। इट हैज मेनी लोकल नेम्स सच एज लाडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, चीनते मैने और टावी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। इतने नाम से डिफरेंट कंट्रीज में जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन इंडिया धिया, पेंडा, बेवर, नेवद, झूम, पोडू, खांडाड़, कुमरी और सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। और भारत का डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नेम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। ठीक है। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burnt in rotation। लोग यहाँ पे फिर से बता ही दिया गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है उसे बर्न करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करने के बाद जो आपके पास वेस्टेज बचा उसे बर्न कर दिए और फिर रोटेशन ले, फिर दूसरे जमीन पर चले गए। ठीक है, तब तक यहाँ पे फर्टिलिटी सॉइल का बनेगा। तो इस तरह से रोटेशन होता था। ठीक है। सीड्स आर सोन इन द एसेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। फर्स्ट मानसून हुआ। ठीक है, फर्स्ट मानसून हुआ तो वो जो एसेस राख है, ठीक है, जलाने के बाद जो राख बचता था वहां पे रहता था, वहां पे फर्स्ट मानसून रेनफॉल हुआ, उसके बाद वहां पर बीज बोया जाता था। ठीक है। सच प्लॉट्स आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। ठीक है। और एक बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस जगह पर कर लिया जाता था वहां पे फिर 12 से 18 साल तक भविष्य में नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर कुछ पेड़ होने छोड़ दिया जाता था कि पेड़ यहाँ पे कुछ ग्रो करे, है ना, फॉरेस्ट ग्रो करे। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका। इट कुड बी मिलेट्स। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में ये मिलेट हो सकता है ना, इट कुड बी मिलेट्स। इन ब्राजील मैनियोक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका
मेज एंड बीन्स। ठीक है, ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये लोग प्रोड्यूस करते थे। यूरोपियन फॉरेस्टर्स regarded this practice as harmful for the forests. यूरोपियन फॉरेस्टर्स जो थे they were considering that the shifting cultivation is not good, है ना, it's a harmful for forest. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow tree for railway timber. तो कॉलोनियल माइंडसेट से देखो फॉरेस्ट को, कॉलोनियल माइंडसेट क्या है कि टिम्बर चाहिए उन्हें फॉरेस्ट से, है ना, दे हैव टू एक्सप्लॉइट टिम्बर्स ओनली। ठीक है, उन्हें सिर्फ टिम्बर्स वहां से लेना है जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को सही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे यूज टू बर्न डेड प्लॉट एंड इट टेक्स 12 to 18 years टू ग्रो फॉरेस्ट्स एंड फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इट विल टेक मोर टाइम। तो कॉलोनियल लोग इसे बढ़िया नहीं समझेंगे। ठीक है, व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वाज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर्स। क्योंकि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जब आप उसे बर्न करते हैं तो उसका फ्लेम से जो वैल्यूएबल टिम्बर वगैरह वो भी बर्न हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक फिगर है। Tongia cultivation was a system in which local farmers were allowed to cultivate temporarily within a plantation. In this photo, take the Tharawadi division of Burma in 1921. The cultivators are sowing paddy. The man makes holes in the soil using long bamboo poles with iron tips. The women sow paddy in each holes. ठीक है, इस तरह से ये एक प्रैक्टिस था वहां का। चलो एक देख लिए फिगर, ये देखो है फॉरेस्ट बर्निंग का, बर्निंग द फॉरेस्ट, पैंडा और पोडू प्लॉट। ठीक है, चलो आगे देखो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक टैक्स कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा था उन लोगों को, कॉलोनियल्स को। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज वेर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट्स। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन। ठीक है, और वहां से कम्युनिटीज डिस्प्लेस हुए और जिसमें से कुछ को अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज करना पड़ गया। ठीक है, while some resisted through large and small rebellion, और कुछ लोग थोड़ा बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे रिवेल किए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये अफेक्ट किया कल्टीवेशन को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक टॉपिक और आज हम लोग समझ गए हैं। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी हु कुड हंट। फॉरेस्ट में हंटिंग भी होता, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फॉरेस्ट में हंटिंग कौन करते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट हु कुड हंट इन फॉरेस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।